हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के शाम की शुरुआत, दिन नहीं कह सकते, शाम की शुरुआत हो चुकी है। ये मैसेज आ गया हमारे ब्लैक कॉफ़ी के साथ। अगर आप लोग इसका कलर देख सकते हो तो बहुत बुरा है, लिटरली बहुत बुरा है। जितना नाम सुना है ब्लैक कॉफ़ी उतना नहीं है। इसका कलर देख के ही मेरा मन नहीं हो रहा है इसको पीने का, बट बना ही लिया है और कॉफ़ी के लिए पैसे दे ही दिए हैं, तो आई थिंक वी शुड ऑब्वियसली रिस्पेक्ट इट। और जो दूसरी चीज़ है वो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, जो कि देख सकते हो तुम, ये क्लासिक ग्लास जिसमें मुझे ये मतलब ये शाही यूटेंसिल, कितना शाही है देखो, जिसमें मुझे ये नसीब हुआ है ये कॉफ़ी पीने को। तो इसके पीछे का जो राज है तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। बहुत डीप सा, एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टेरियस सी बात है। हाँ, तो इसकी कहानी क्या है, तो जब भी मुझे कॉफ़ी बनाना होता है या फिर कुछ भी अच्छा सा एस्थेटिक सा डिश में निकालने का सोचती हूँ कि चलो आज इसमें थोड़ा सा खुद को पैम्पर करके खाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे इन सब में खाने का मन नहीं है या फिर कुछ, मैं इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती नॉर्मल डेज में खाना, ठीक है। बट कभी कभी होता है ना कि चलो आज खुद को थोड़ा सा अच्छा ट्रीट करें, तो ऐसे यूटेंसिल्स निकाल के इस खुद को कुछ अच्छे अच्छे से फ्रूट्स काट के ऐसे प्लेट्स में ले लें, तो मन भी बहुत खुश हो जाता है देखना। ऐसा कभी तुम लोगों को अगर फील हुआ हो तो मैंने सोचा, आज की बात नहीं है, कभी भी मैंने सोचा कि चलो एक मग निकालते हैं जो अक्सर ही मुझे बर्थडेज पे गिफ्ट मिले रहते हैं, तो उनमें चलो कॉफ़ी बना कर मतलब खुद को थोड़ा सा ऐसा प्रिंसेस वाला या फिर कुछ रॉयल वाला फील दे, जो कि रॉयल नहीं है, बट मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे बहुत पसंद है ऐसा करना, ऐसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना। बट क्या होता है ना, जब भी मैं ऐसा कुछ निकालती हूँ कि मग निकालनी है, सोचो जो कि मुझे ही पहले तो गिफ्ट में मिले रहते हैं, तो मुझ पर एक बहुत बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है कि चलो आज मैंने कुछ ऐसा निकाला जो अक्सर नॉर्मल डेज पे यूज़ नहीं होते हैं, वो सिर्फ तब यूज़ होते हैं, या फिर कोई भी मेलामाई या फिर बोन चाइना का ही डिश ले लो, जो कि तब निकलते हैं जब घर पे कोई मेहमान आए हो, जब घर पे कोई रिलेटिव्स आए हुए रहते, तो उन चीज़ों को ना ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि बहुत ही कुछ खास हो। रिलेटिव्स भी इंसान है भाई, उनके लिए सर्व होता है, तो हम नॉर्मल लोग जो खाते हैं, मुझे समझ में आता है उनको मतलब क्लीन रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट होता है ना, साल में एक दो बार आप खुद को भी थोड़ा इसमें खाने का जो शौक़ होता है वो पूरा करो। तो इसलिए मैं निकालती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी निकालो तब ऐसा लगता है कि डरी डरी से रहो, माहौल कुछ ऐसा बना रहता है कि निकाला है तो साफ़ करो, साफ़ करो तो संभाल के रखो, ऐसा ना हो जाए कि गलती से भी ना टूट जाए। तो ऐसा कुछ होता है, क्योंकि एक सेट होता है ना कि 6 का हो गया या फिर 8 का, तो ख़राब हो जाएगा सेट, इसके लिए। तो इसमें इसलिए मुझे नसीब हुआ है आज मेरा जो ब्लैक कॉफ़ी है, लोगों को आपने ऑनलाइन देखा होगा कुछ एस्थेटिक सी डिशेस में खाते हुए पीते हुए, मेरा मेरा तो एस्थेटिक भी ये है, मेरा शैम्पेन का ग्लास भी ये है। जबकि एक्सेप्शनल केस ये है कि मैंने शैम्पेन कभी पिया नहीं है। मेरा शैम्पेन का ग्लास ये है, कॉफ़ी का ग्लास ये है, बीटरूट जूस का ग्लास ये है, पानी का ग्लास ये है, सब कुछ यहाँ है। अगर तुम लोगों को कभी कुछ खाने के लिए सर्व करना हो तब भी तुम शायद मुझे इसमें सर्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इससे भी खा लूँगी। बात करते करते कॉफ़ी ठंडी हो गई, बट इसका टेस्ट ना इतना भी बुरा नहीं है जितना कि दिखने में ये इतना बुरा है। मतलब लोग ना ऐसे बहुत एग्जैजरेट करते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पता है भाई ब्लैक कॉफ़ी है, और बट मेरे लिए एक नॉर्मल कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा बेटर है इस ब्लैक कॉफ़ी से, बट इट टेस्ट गुड। बहुत दिनों के बाद ये लंबा सा व्लॉग बना रही हूँ इस चैनल पे एक्चुअली। और जो बात ये है, बात जो थी, तो हाँ, कल था डे 3 ऑफ 75 हार्ड, जो कि हमने मिस कर दिया था ड्यू टू सम रीजंस, और वो स्पेसिफिक जो एग्जैक्ट रीजंस है वो है कि आई वॉज आउट ऑफ टाउन, और रात को जब करीब 9:30 9 साढ़े 9 बजे घर पर लौटी थी, तब उतनी एनर्जी नहीं थी कि एडिट करूँ
और यूट्यूब पे डालूँ। तो मैंने किया, जो एक्चुअल रूटीन में काम होता है वो मैंने किया, और कुछ भी बाहर का जंक नहीं खाया, एक्सेप्ट फॉर वन लस्सी, अमूल का लस्सी, जो कि filled up with loads of sugar। ओके, पीते पीते बात करते हैं। तो उसके अलावा बाकी सब कुछ नॉर्मल था, तो उसको हम माइनस कर देंगे, मतलब हेल्दी सीरीज से माइनस कर सकते हो। तो उसको मैंने बेसिकली डे 3 के एग्जैक्ट रूटीन में इसलिए नहीं इंक्लूड किया। तो आज जो है वो हमारा होगा डे 3, और इसका जो डे 3 का फुल वीडियो तुम लोग देखने वाले हो जब मैं अपलोड करूँगी इसे। तो इसका शॉर्ट में अलग से कुछ नहीं डालने वाली हूँ शायद से, बट आई थिंक ये व्लॉग में आ जाएगा एक साथ। अच्छा है एक्चुअली ये कॉफ़ी। ओके, So starting with some warm up and little bit of stretching, let's begin. I hope I'm visible enough and I'm audible too at the same time. और क्योंकि फैन ऑन है तो there will be some noise, so forgive me for that and bear with me. Otherwise, let us begin. So close and heighten it a little. So since today this is not mess, okay, this is something that we have kept for selling purpose. These are some clothes, and let us actually come back to the topic and talk about that. Take 2, where I'm speaking English fluently. Okay, so today we are working out our legs, and the reason why I have taken this day or day 3 of 75 hard as a day to choose to work out my legs and our legs altogether is because my legs personally need a lot more flexibility and strengthening work, since they are weak, as I believe for now. Not weak, I mean कि they need a lot more flexibility and strengthening to perform better. You know what I mean by performing better? Like while we lift heavy things, you know, हमारे upper body का जो पूरा from head to waist, the entire weight of our body depends on 2 of our legs, and they do a very, you know, very important job while carrying our body weight. So obviously legs are important. Take this pose by bringing both of your hands together, and here it is. And now what you need to do is to move your legs this way. What you do is that आप यहाँ के जो मसल्स हैं उनको engage करते हो, और यहाँ के मसल्स का काम ज़्यादा बढ़ जाता है, and as you engage them they become more like strengthened. So what you need to do is to do this. Also, anyone suffering from a lot of thigh fat or who want to reduce their thigh fat can do these exercises. So today we are determined to do at least of 50 squats, like in batches. Again, like my first day, which was day 1 out of 75, I did 108 dunks, or which are otherwise known as Hindu push-ups or sapate. I did it, but I did it in batches. मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और मैंने उसको कंप्लीट करा. मैंने एक ही टाइम पे in one go I didn't complete all of those because my body won't be able to take it in one rush. तो अभी 30 स्क्वाट्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, and I must say 30 was not that tough. Yes, it was difficult a little bit, but not like impossible. अभी सांस फूल रही है, and I would do the rest of
21 से हैव माई वाटर। आज वाटर इनटेक भी पूरा सही नहीं गया, एज आई वॉज गोइंग थ्रू, like I was tired as I said in the beginning of the video. So having my water, so brought another bottle as the previous bottle has got emptied, you can hear. बाकी है 20। अगर ये कर लिया तो थोड़ा और कोशिश करेंगे कि इसको एक्सटेंड करें, like 10 more if we can do. Let me also mention you one more thing that जो आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी पहले, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, that was with गुड़, that is जैगरी। और क्योंकि आई एम कटिंग डाउन ऑन माई शुगर दीज डेज एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कट डाउन ऑन माई शुगर इनटेक, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनीथिंग आई कंज्यूम डजंट कंटेन एनी एडेड शुगर्स और आर्टिफिशियल शुगर्स लाइक दैट वाइट शुगर, बिकॉज आई बिलीव वाइट शुगर्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। एंड कल जिस लस्सी के बारे में मैं आप लोगों से बोल रही थी, दैट वाज लोडेड विद शुगर्स डेफिनेटली, एंड वो भी मैंने पिया इसलिए क्योंकि दैट वाज ऑफर्ड बाय समवन और मैं इसको बिल्कुल भी इनकार नहीं कर पा रही थी, मजबूरन पीना पड़ा इसलिए। बट जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज मैंने खाया है या फिर पिया है जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, उसको मैं बर्न करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, एज इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई बिलीव, क्योंकि ये 75 हार्ड इज़ ऑल अबाउट रिफ्लेक्टिंग व्हाट वी डू इन एक्चुअल लाइफ। मैं इस जर्नी के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम लोगों से छिपाऊंगी, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है होगा कि मैं खाऊंगी और तुम लोगों को, मतलब जंक तो बिल्कुल भी नहीं खाया आज तक सिंस डे 1 टिल नाउ। इसके अलावा भी अगर कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी नहीं खाना चाहिए, लाइक मैदा और समथिंग, अगर मैंने खाया भी, दैट आई वुड ऑल्सो पुट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर स्क्वाट्स, द रिमेनिंग वंस। I'm actually done with my 50 squats and my heart is beating like it's on a different level. So like today I won't do any further. We would like increase our challenged, that is the former, which was 50 squats. इसको हम फिर से 10 या फिर more than that इसको increase करेंगे throughout our journey. तो आज के लिए 50 squats is enough. यहाँ पर ही stop करना चाहती हूँ and I would continue my other activities. Now I'm gonna have my protein shake. One thing about this product I must say is that it does not have any overpowering flavor. Like it has got a chocolate flavor, but it's not overpowering और ये उतना मीठा भी नहीं है, मतलब इसमें तो एडेड शुगर्स है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, और इसकी जो मिठास है वो बहुत ही माइल्ड सी है, शुगर जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है. सो इफ़ यू आर इनटू fitness and you want to have something as your protein supplement, so you can easily go for it. I would also try to mention the link below from where I have purchased this. For the reading part of today, so I'm reading this book called Get Epic Shit Done by Ankur Warikoo sir, जिनके बारे में तुम लोगों को बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है, he is a YouTuber who mostly teaches about life lessons. Basically you can call him a life coach. एग्जैक्टली नहीं है बट कुछ ऐसे ही है. तो उन्होंने ये बुक लिखा था जो कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रही हूँ. आई हैवंट कंप्लीटेड इट येट. तो इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है जिसमें कहा गया है कि entitled people don't grow, they wait to be grown because they believe the world owes them everything they desire. And this is it for my today's routine. और जो मेरा डिनर होगा, अभी तो 9:30 के करीब बज चुके हैं, तो डिनर में कुछ लाइट वेट ही रखूँगी. अभी तक मेरा टाइम फिक्स नहीं कर पाई हूँ. मुझे लगता है कि आई विल ब्रिंग इट एट अराउंड 7 और 8ish में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी. और आई विल ट्राई टू कीप इट लाइट टू नाइट, लाइक एनीथिंग सूप और लाइक ओट मील. एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगे तो do consider subscribing to my channel and also don't forget to hit the bell icons or for more such updates. मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है और बिना बात किए
ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट. बाय बाय. मिलती हूँ मैं डे 4 के शॉर्ट्स के साथ.